हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ामिनेशन अब ओवर हो गए हैं। तो आइए आज 11th के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम इन्फॉर्म भी आपको कर दें कि हमारा 11th का ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो जिन बच्चों को एम एकेडमी पर जुड़ना है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, वो हमारे यहाँ 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और क्लास को प्रॉपर ले सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि आप लोगों का 10th ओवर हो चुका है, यानी 10th क्लास आप लोग एग्ज़ामिनेशन आपके हो गए हैं। आप लोग जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे या फिर हमारे एम एकेडमी पर 1 अप्रैल से आ सकते हैं और अपनी अग्रिम का मतलब है अगली क्लास 11th स्टैंडर्ड में आप अब पहुंच गए हैं। तो लगभग पहुंच ही गए हैं। हमको उम्मीद है कि आप पहुंच गए हैं, अच्छे से पेपर हुआ होगा। हमारे द्वारा बताए गए या हम लोगों की टीम के द्वारा बताए गए सारा क्वेश्चंस या फिर सारा सब कुछ आ गया होगा आपको अच्छे से। तो आइए आज हम लोग ज़्यादा समय न लेकर के डिस्कस करते हैं और ये इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि हमको अपकमिंग ईयर में, अब 11th स्टैंडर्ड में अगर आप बायोलॉजी ले रहे हैं तो आपको किस प्रकार से और कैसे कैसे सिलेबस को पढ़ना है। और बहुत ईजी है, आप डरिएगा नहीं बायो से, क्योंकि हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे आपको बायो की अच्छी से क्लासेस मिलेंगी। चलिए बच्चों, डिस्कस कर लेते हैं हम फटाफट, ठीक है। क्लास 11th में हमारा जो है क्लास 11 में हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। मैं अभिषेक यादव सर आज स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 11 के अपना पूरा सिलेबस का डिस्कशन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का अपना डिस्कशन। तो जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि हमारे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप वीडियो भी वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं 11th क्लास के बायोलॉजी के। तो आइए यूनिट नंबर 1 में हम देख लेते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स। बच्चों, जैसा कि आप समझते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स यानी कि जीवित संसार में, है ना, किस प्रकार की डाइवर्सिटी होनी चाहिए और किस प्रकार से हमें प्रोसेस में रहना चाहिए, वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों, आप डरिएगा बिल्कुल नहीं। बायोलॉजी में आप एकदम बढ़िया से कूल माइंड होकर के आइए और अच्छे से स्टडी को लीजिए, हल्के में ले लीजिए आकर के यहाँ पर। तो कह रहा है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स बच्चों। तो इसमें बच्चों 5-6 जो है पार्ट हैं। जैसे पहला पार्ट है यहाँ पर द लिविंग वर्ड्स। आपको लिविंग थिंग्स के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। लिविंग वर्ड्स के साथ साथ आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, ठीक है, प्रोटोजोआ है यहाँ पर। उसके बाद किंगडम फंगी है, ठीक है, प्लांट किंगडम इसी में है, एल्गी है, लाइकेन है, ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है, ठीक है। अगला है प्लांट किंगडम, इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों हैं यहाँ पे। और याद रखिएगा जितने भी फ्लावर हमारे होते हैं बच्चों, ठीक है, फ्लावर की जितनी भी स्पीसीज आती हैं वो किस में लिया जाता है, एंजियोस्पर्म में लिया जाता है। एनिमल किंगडम में है, ठीक है, मेटाजोआ फर्स्ट। इसमें 2 फेज होते हैं, मेटाजोआ फर्स्ट और मेटाजोआ सेकेंड। तो यहाँ पर आपको मेटाजोआ फर्स्ट है और दूसरा मेटाजोआ सेकेंड है, जिसमें आपको कार्डेटा मिलेंगे। कार्डेटा वर्ड यहाँ पे आपको देखने को भैया मिलेगा। अगला आ जाओ, यूनिट 2 है आपका, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन एनिमल एंड प्लांट। देखिए स्ट्रक्चर यानी कि उसकी बनावट कैसे है और उसका ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसके अंदर टिश्यूज और उसके अंदर कल्चर्स किस प्रकार के हैं, वो यहाँ पर डिस्कस देखने को मिलेगा आपको यूनिट नंबर 2 में। तो इसमें भैया देख लीजिए यहाँ पर आपका है प्लांट मॉर्फोलॉजी, रूट के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में, ठीक है। उसके बाद आ जाइए प्लांट मॉर्फोलॉजी 2 है बच्चों। इसमें आपका है फ्लोरेसेंस ऑफ द फ्लावर, यानी फ्लावर की किस प्रकार का स्ट्रक्चर है और उसको किस प्रकार से वो अपना, ठीक है, सिक्रीशन करता है, पूरा लाइफ को किस प्रकार सस्टेन करता है। अगला चैप्टर आपका है प्लांट मॉर्फोलॉजी 3। तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड। फर्स्ट में रूट स्टेम लीफ है, सेकंड में इन्फ्लोरेंस एंड फ्लावर्स है, थर्ड वाले में है फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी कि उसके फ्रूट क्या है, फ्रूट कैसे बनेंगे, फ्रूट्स कैसे बनेंगे और फिर उसके बाद सीड कैसे बनेगा। अगला है डिस्क्रिप्शन ऑफ सम फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी ये भी फ्लावर का ही प्लांट है, ठीक है, यानी फ्लावर के ही स्पीसीज हैं उनके बारे में। अगला है प्लांट टिश्यू है, फिर है एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसके बाद एनिमल टिश्यू है, फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ
ट्रॉपिकल एनिमल, यानी कि कॉकरोच हो गया यहाँ पर, और इसके और भी इंसेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 है सेल, है ना, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। सेल के बारे में है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारा बॉडी है या किसी भी एनिमल का बॉडी है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, छोटे छोटे टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। सेल क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर उसका पढ़ेंगे और फिर फंक्शन पढ़ेंगे उसके, ठीक है बच्चों। फिर है बायोमोलिक्यूल्स, है ना, बायोमोलिक्यूल्स यानी कि हमारे अंदर या एनिमल के अंदर किस प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसमें कैरेक्टर उनके देखेंगे और नेचर देखेंगे और साथ में उनके कार्य भी हम देखेंगे। अगला है सेल साइकिल है यहाँ पर, और सेल डिवीजन, किस प्रकार सेल डिवीजन होगा और किस प्रकार एक नया जो है एनिमल का सिक्रेशन होगा यहाँ पे वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में है, ठीक है, यूनिट 4 है बच्चों प्लांट फिजियोलॉजी। अभी एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर अभी प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट में, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी वो किस प्रकार से ऑब्जर्वेशन करेगा वाटर का, यानी प्लांट कैसे पानी को लेता है और किस प्रकार अपनी लाइफ को सस्टेन करता है। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट, ये सेकंड है, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होता है, यानी वो किस प्रकार फूड बनाएगा और फिर उसको किस प्रकार कंज्यूम करेगा। अगला है मिनरल्स, न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स, यानी कि इन प्लांट्स है, यानी प्लांट के अंदर किस प्रकार मिनरल्स जाएगा, किस प्रकार वो न्यूट्रिशन करेगा, किस प्रकार से वो अपना ग्लूकोज का निर्माण करेगा। अगला है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, और वो फिर किस प्रकार से अपना नाइट्रोजनिक कुछ प्लांट्स होते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को किस प्रकार वो करेंगे। अगला है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कि फोटोसिंथेसिस वाला, है ना। अगला है रेस्पिरेशन इन प्लांट, अब जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग जीवन जीने के लिए सांस का लेना जरूरी है, रेस्पिरेशन करते हैं, उसी प्रकार हमारे प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, बड़े होंगे उनमें बड़ी सी एक्टिविटी होगी, छोटे होंगे छोटी एक्टिविटी होगी, ठीक है। अगला है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि एक प्लांट है वो कैसे ग्रोथ करेगा और कैसे डेवलपमेंट करेगा और उसमें किस प्रकार के सिक्रेशंस आएंगे, यहाँ पे ये सब कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों यूनिट 5 में। अब यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने बताया था, तो देखो डाइजेशन है एंड ऑब्जर्प्शन है। डाइजेशन का मतलब जो हम लोग खा लेते हैं, खाने के बाद उसको पचाए कैसे, है ना, पचेगा वो कैसे, पचने के बाद फिर उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे, ऑब्जर्वेशन भी उसका है, ठीक है। तो यहाँ पर है डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन। अगली इसी यूनिट में आपको ब्रीथिंग भी पढ़नी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी पढ़ने, वेरी इंपॉर्टेंट है, CO2 प्लस अदर गैसेस, यहाँ पे किस प्रकार हम एक्सचेंज करेंगे ह्यूमन बॉडी में। दूसरी है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जो आपने अभी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के गए हो, बस ताज़ा ताज़ा वही है, बशर्ते इसको थोड़ा से ब्रॉड कर दिया गया है और डरने की कोई बात नहीं है। अगला आ जाओ स्केटरी प्रोडक्ट एंड देयर ऑफ एमिनेशंस, ठीक है, स्केटरी प्रोडक्ट मतलब वेस्ट मटेरियल क्या बनेगा। फिर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिस प्रकार हम चलते हैं, कुछ जानवर हमारे खिसक के चलते हैं, घिसक के चलते हैं। अगला है न्यूरल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट था, आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया बहुत अच्छे से, यहाँ भी इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगला है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, किस प्रकार हमारे शरीर में एंजाइम्स का निकलना और किस प्रकार से हमारे शरीर में केमिकल कंपोजिशन का निकलना, वो यहाँ पर बताया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ ओवर ऑफ कंटेंट हमने अब देखने को यही मिलेगा बच्चों कि यहाँ पर आपको कहाँ से और कितने कितने मार्क्स का आता है। जैसे हमने आपको 10th में बताया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 5 नंबर या 10 नंबर का आ रहा है, लाइफ प्रोसेस से हमारा 5 से 7 नंबर का आ रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर कितने कितने मार्क्स का आता है वो भी देख लेते हैं। देखो जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म था वहाँ से लगभग 7 मार्क्स का आपको पूछेगा, चाहे वो बोर्ड बनाए और चाहे कोई टीचर बनाए, ठीक है। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट एंड एनिमल, यहाँ पे वही फिजियोलॉजी की बात है, एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में आपको 12 नंबर का देखने को मिलेगा, यानी कि इसकी जो सेंसेशंस रहेगी वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा नंबर का इसमें आने वाला है। दूसरा है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो हमने सेल बायोलॉजी के बारे में बताया था वो यहाँ पे दोनों का, यहाँ प्लांट का भी आएगा बच्चों और इसके साथ साथ ह्यूमन का भी आएगा, ठीक है, ह्यूमन यानी एनिमल का आएगा, लिविंग वर्ड्स का आएगा, 15 मार्क्स का आएगा बच्चों। दूसरा है प्लांट फिजियोलॉजी और ये देखो ह्यूमन फिजियोलॉजी, इन दोनों से 18 नंबर्स का आ रहा है और टोटल यहाँ पर आपका कितने नंबर का आ रहा है बच्चों, 70 मार्क्स का आ रहा है। तो बच्चों
आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 ही यूनिट में ये सब काम हो जा रहा है और सारा कुछ यहाँ पर आपको मार्क्स देकर चला जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं कि ये था ब्रॉड डिस्कशन हमारा सिलेबस के बारे में, जो 11 का सिलेबस आने वाला है। तो डरने की कोई बात नहीं है, हमने जो है डिस्कस कर लिया है और हमारा जो है फेसबुक, ठीक है, और उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है और एम एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी है। तो एक बार हम आपको फिर से इन्फॉर्मेशन देते हुए चलते हैं कि हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे यहाँ जो है 1 अप्रैल से, कब से, 1 अप्रैल से जो है बच्चों, ठीक है, वो ऑफलाइन यानी कि ऑफलाइन और इसके साथ साथ हमारी ऑनलाइन क्लासें इसी प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आप लोगों से अब अलविदा और बाय बाय बोलेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं कि 1 अप्रैल से हमारा नया बैच प्रारंभ है। ठीक है, नॉमिनेशन स्टार्ट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।